बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने DPPH एस्से को जो है वो कंप्लीट किया था। टुडे वी विल गो फॉर हेमोलिटिक एस्से। अगर आप हेमोलिटिक एस्से को डिफाइन करें तो ये बेसिकली एक बायो कंपैटिबिलिटी एस्से है। बायो कंपैटिबल मीन कि वो क्या आपकी बॉडी के कंपैटिबल है या नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई ड्रग डिज़ाइन की है तो आप कोई भी ड्रग है या कोई भी ऐसी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स हैं, तो उसकी आपने मेनली ये चेक करना होता है कि जब आप वो ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं तो क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो फ्लो है ड्रग्स का या सप्लीमेंट्स का या फूड का, न्यूट्रिशन या जो हमें पेन रिलीफ के लिए जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। हमारे पास हीमोकम्पैटिबिलिटी एस्से या हेमोलिटिक एस्से का मेनली यही पर्पस होता है कि क्या हमारी वो ड्रग आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन तो नहीं काज कर रही। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, और इसके रिजल्ट में जब डिस्ट्रक्शन कॉज होती है तो क्योंकि अल्टीमेटली आपका हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है जो कि आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये आपकी जो ड्रग है दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द बॉडी। इस तरह से आप अपनी ड्रग की साइटोटॉक्सिसिटी, नैनो पार्टिकल्स या मेडिकल डिवाइसेस जो भी होते हैं उसकी आप हेमोलिटिक जो है वो एक्टिविटी को देखते हैं। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि किस तरह से अगर आपके डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स ही आपने डिज़ाइन किए हैं तो किस तरह से आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो और किस तरह से आपके सैम्पल को विजुलाइज करते हैं। ये हम जब रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे तो हम ओवरऑल इसको देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसीजर है कि किस तरह से आप जो है परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात, आपके पास EDT या ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्लड को कोगुलेट होने से बचाती हैं और उसको जो है वो प्रिजर्व रखती हैं। तो आपके पास जब आप फ्रेश जो है कोशिश करें आप ब्लड लें, ह्यूमन सोर्स का या एनिमल सोर्स का भी ले सकते हैं आप, और उसके लिए आपको कंसल्ट लेना पड़ता है हॉस्पिटल से, या आप अपना खुद भी मतलब विड्रॉ करवा सकते हैं। फ्रेश ह्यूमन ब्लड को आप जो है लें, उन ट्यूब्स के अंदर फिल करें, और फिर आप जो है वो जो ब्लड होता है हमारे पास उस ब्लड को आप जो है वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मोस्टली 3500 या डिपेंड अपॉन आपके पास कौन सा सेंट्रीफ्यूज है, आप 6000 RPM फॉर 10 मिनट्स करते हैं ताकि आप जो रेड ब्लड सेल्स है उसको प्लाज्मा से सेपरेट करते हैं। तो वो दो आपके पास पैलेट और सुपरनेटेड की फॉर्म में आ जाता है, और पैलेट में आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुपरनेटेड आपका प्लाज्मा होता है, जिसको आप जो है बहुत ही मतलब इसको करने के लिए आपको स्मॉल पेपेटर या जो भी आप यूज़ करते हैं उसको बहुत ध्यान से आपको प्लाज्मा को करना होता है, क्योंकि जैसे ही वो स्टक इन द पैलेट हो जाए तो वो आपकी पैलेट भी साथ ही आना शुरू हो जाती है, और वो दोबारा से उसकी मिक्सिंग काज कर सकता है। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड आप अपनी जो पेपेट है उसको थोड़ा ऊपर से उसकी जो टिप है वो डीप जो पैलेट है उसके अंदर पेनिट्रेट ना करे, आप ये कोशिश करें तो थोड़ा ऊपर ही उसको रखें। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। फिर जब आप उसको वॉश कर लें और मतलब पैलेट आप रख लें तो उसके बाद आप जो है अपना जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसको 3 टाइम्स आप जो है PBS के साथ वॉश करते हैं। PBS आपके पास मेनली क्या होता है, PBS आपके पास फॉस्फेट बफर सिलाइन है, जो कि आपके पास आप PBS की मोस्टली टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैम बिकॉज मोस्टली जो है वो मेरे ख्याल में दे विल नॉट गिव द गुड रिजल्ट्स। आपके पास जो PBS बनाने का तरीका है, आई शुड रिकमेंड कि आप उसको फॉलो करें। जो आपके पास डिफरेंट जो सोर्स की हम कंसनट्रेशन लेते हैं और अपना PBS का सोल्यूशन बनाते हैं, तो आप उसको PBS को बनाएं और उस PBS के साथ आप उसको पहले 3 टाइम वॉश करें, और फिर आप 2% जो है रेड ब्लड सेल्स की उसके अंदर सस्पेंशन बना लें। 2% आपके पास जो है वो ये डिपेंड करता है, आपके पास 200 माइक्रोलीटर इसमें जाता है जो 2% बनाया जाता है। आपके पास रेड ब्लड सेल्स की जो पैलेट होती है 200 माइक्रोलीटर उसमें से आप पिक करते हैं, और बाकी जो है वो आपके पास 800 माइक्रो जो लीटर होता है वो आपके पास PBS जाता है। तो इस तरह 2% आपके पास RBC सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि आप जो भी अपनी टेस्ट कर रहे होते हैं नैनो पार्टिकल है या जो भी ड्रग है उसकी आप डिफरेंट कंसनट्रेशंस पे ही चेक करते हैं कि विच अमाउंट उसकी ज़्यादा हार्मफुल है और कितनी अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर बायो कंपैटिबल है और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स नहीं कॉज करी। तो वो उसकी आप डिफरेंट कंसनट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन कि ये इससे भी कम या इन कंसनट्रेशन से भी ज़्यादा हो जाती है, डिपेंड अपॉन कि आपकी ड्रग की कितनी अमाउंट आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट जो है वो हम इसी के अंदर एक, जैसे उसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल लिया था, आप इसमें भी एक नेगेटिव कंट्रोल लेते हैं जो कि बिल्कुल हेमोलिसिस कॉज नहीं करता। उसमें सिंपली आप जो, क्योंकि पीबीएस फॉस्फेट बफर सलाइन यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द रेड ब्लड सेल्स, तो उसको आप रेड ब्लड सेल्स और पीबीएस को जो है वो रखते हैं ताकि आपके पास कोई भी हेमोलिसिस कॉज नहीं हो और आप जो है रेड ब्लड सेल्स प्रिजर्व रहते हैं और इसको एज आप नेगेटिव कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम जो है कल दोबारा से डिस्कस करेंगे कि फर्दर इसके प्रोसीजर को इससे आगे कैसे कैरी आउट किया जाता है। सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।